गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे टेंसेस। ठीक है, टेंसेस में हम पास्ट टेंसेस में थे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, समझेंगे। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पास्ट टेंसेस कंप्लीट किए थे। ठीक है, देखो, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने लास्ट क्लास में देखा था। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे फ्यूचर टेंस की तरफ। सिंपल पास्ट कहाँ यूज होता था बच्चों? ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और फिनिश भी हो गया। ठीक है, इसके साथ एडवर्ब ऑफ टाइम यूज होता था कभी, और कभी एडवर्ब ऑफ टाइम यूज नहीं होता था। ठीक है, पास्ट की, अतीत की कुछ आदतों को दर्शाने के लिए भी सिंपल पास्ट का यूज होता था। लाइक आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। ठीक है बच्चों, का रूल था सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। एग्जांपल, शी रोट अ लेटर। ठीक है, फिर हमने इसमें रूल्स देखे थे। असर्टिव, असर्टिव रूल कहता था सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी में नेगेटिव में जब इसका नेगेटिव बनता था तो डिड नॉट आ जाता था, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखने के लिए मैंने कहा था कि आप अगर डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इंटेरोगेटिव में यही डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इतना क्लियर है? क्लियर था? इंटेरोगेटिव में डिड सब्जेक्ट एक नॉट आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क था। ठीक है बच्चों, फिर हमने पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखा था, जो डिनोट करता था ऐसे एक्शंस को जो पास्ट में हो रहे थे, कुछ इंटरवल के लिए वो काम जारी था। जैसे कि आई वॉज ड्राइविंग अ कार। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। रूल्स हमने देखे, रूल्स था वॉज वर यूज करेंगे और आईएनजी लगाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर हमने इसके रूल्स देखे थे बच्चों। असर्टिव, असर्टिव रूल कहता था सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। इसके नेगेटिव में बच्चों वॉज वर के बाद नॉट आ जाता था। इंटेरोगेटिव में ये वॉज वर सब्जेक्ट से पहले लग जाता था। ठीक है बच्चों, आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव में बच्चों वॉज वर सब्जेक्ट के साथ नॉट लगेगा एंड देन आईएनजी। इसका एग्जांपल देखिए, वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, फिर हमने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस, used to denote an action completed before a certain moment in the past, usually a long time ago. पास्ट में किसी क्षण से कुछ वक्त पहले हुआ हुआ कार्य। ठीक है, और वह कार्य उस पर्टिकुलर क्षण से काफी पहले हो चुका था। इसको हमने एग्जाम्पल से समझा था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम था डॉक्टर का आना, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले ही, क्योंकि हमारा जो मरीज था उसका मृत्यु हो गई, तो हम इसे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। इसका हमने असर्टिव रूल देखा था बच्चों, सब्जेक्ट हेड लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इसके नेगेटिव में बच्चों हेड नॉट आ जाता है। इंटेरोगेटिव में बच्चों यही हेड सब्जेक्ट से पहले आ जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हेड सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हुआ था। फिर हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस देखा था। जान लेते हैं क्या कह रहा था। टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगिन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। ठीक है, ये भी कार्य ऐसा था जो सर्टेन पॉइंट से पहले पास्ट में शुरू हुआ था। बस डिफरेंस इतना है पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, कि वो काम उस वक्त ही हो गया पास्ट परफेक्ट में, और ये काम कुछ समय के लिए जारी रहा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? ठीक है, इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 days। ठीक है, तो किसी स्कूल में आपने एडमिशन लिया और उस स्कूल में आप करीबन 20 दिन तक से इंग्लिश सीखते रहे। ठीक है, तो ये काम क्योंकि 20 दिन तक के लिए जारी रहा। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसका रूल देख लेते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ जाता था, और इसके नेगेटिव में आएंगे तो हैड नॉट बीन आ जाएगा। इसके इंटेरोगेटिव देखेंगे तो हैड सब्जेक्ट से पहले आके सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हैड सब्जेक्ट और फिर आपका नॉट लगेगा। यहां तक क्लियर था बच्चों? तो लेट्स स्टार्ट विद फ्यूचर टेंस। ठीक है, वी हैव बीन गिवन अ definition that time and tide wait for none. So a period of time following the movement of speaking or writing is called a future tense. ठीक है, तो ये हमें बताया गया कि टाइम एंड टाइड, टाइम और टाइड को आपस में कंपेयर किया गया, जैसे कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, ठीक है, वो सिर्फ चलता जा रहा है। उसी प्रकार से बच्चों जो टाइड्स होती हैं, ठीक है, समुद्र में उठने वाली लहरें, वो भी वेट नहीं करती हैं सर्फर का कि जब सर्फर के पास वक्त होगा तब हम आएंगी और फिर वो सर्फ करेगा। ठीक है, सर्फर को देखना पड़ता है कि कब टाइड्स आएंगी, वो टाइम नोट करता है और उस हिसाब से सर्फिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ कंपैरिजन किया हुआ है बच्चों टाइड और टाइम के बीच में, टाइड एंड टाइम को आपस में कंपेयर करके बताया गया है। ठीक है, सो पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ स्पीकिंग, ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जो फॉलो कर रहा है मूवमेंट ऑफ स्पीकिंग को, मतलब बोलने के बाद जो चीजें हो रही हैं या लिखने के बाद जितनी भी चीजें होने वाली हैं, वो सारी हमारी बच्चों, वो सारे एक्शंस आ जाते हैं हमारे फ्यूचर टेंस के अंदर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? एग्जाम्पल देख लीजिए, शी विल राइट अ लेटर। ठीक है, तो ये कहने के बाद कि शी विल राइट अ लेटर, वो पत्र लिखेगी। ठीक है, तो पत्र लिखेगी, जिस वक्त ये कहा गया तो उस वक्त तो उसने पत्र नहीं लिखा है और लिख भी नहीं रही है अभी भी। ठीक है, कब? इन फ्यूचर वो लिखेगी। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए कहा गया कि पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड अ फ्यूचर टेंस। क्लियर है बच्चों इतना? ये तो वही प्रीवियस चार्ट है बच्चों टेंसेस का जो हमने देखा था। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीन प्रकार के आपके टेंस थे। ठीक है, फ्यूचर टेंस में फिर सेम टाइप से हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर का फर्स्ट टाइप, सेकंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, थर्ड बच्चों फ्यूचर परफेक्ट, और फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है बच्चों, यही सेम चीज हम फॉलो कर रहे थे बच्चों पिछले पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में भी, और हम सेम पैटर्न फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे हमारा फ्यूचर टेंस में। तो अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा, अगर हम सिंपल फ्यूचर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, तो हम पहले सिंपल फ्यूचर की डेफिनेशन देखेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे, रूल देखेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे अपने चार रूल्स की तरफ। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं बच्चों सिंपल फ्यूचर का। दिस tense tells us about an action which has not occurred yet and will occur after saying or in future। ठीक है, ऐसा कोई काम जो कि अभी तक नहीं हुआ है पर होगा आने वाले भविष्य में, या फिर कहने के बाद, मेरे कहने के बाद ही वो कार्य होगा। ठीक है बच्चों, इस सेंस को बच्चों आप अपने रियल लाइफ से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जब तक आपको टीचर स्ट्रिक्टली कहता नहीं है या फिर कोई वार्निंग नहीं देता, तब तक आप लोग भी बच्चों अपना होमवर्क जैसे कंप्लीट नहीं करते हैं ना। तो सेम वही बात यहाँ कहेगी कि जब तक बोला ना जाए तब तक वो काम नहीं होगा। ठीक है, बोलने के बाद ही जो काम होगा या फिर भविष्य में कोई काम होगा, तो वो हमारा आ जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर। ठीक है बच्चों, इसका रूल होता है, हम विल शैल यूज करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, देखो, इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब्स shall एंड will आर यूज। ठीक है, ये जो shall और will है बच्चों आपका, ये क्या है? ये shall और will है आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इतना क्लियर है? क्या कहा है कि shall यूज होता है I के साथ और be के साथ, shall का यूज किया जाता है, shall का प्रयोग किया जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब will है उसका यूज बाकी के जितने भी हैं आई और वी को छोड़ के, उनके साथ आप विल का यूज करते हैं। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस।
बट बच्चों जब बात होती है किसी कमिटमेंट की, ठीक है, सेंटेंस में आप कुछ कमिटमेंट कर रहे हैं या फिर किसी को वार्निंग दे रहे हैं, वार्निंग समवन, और यू आर एम्फसाइजिंग समथिंग, ठीक है, किसी चीज पे जोर देके, किसी बात पे जोर देके या बल देके कह रहे हैं, तो आप बच्चों यूज करते हैं विल शेल का जो यूज है आपका स्टूडेंट्स, वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि विल शेल यूज होगा आई एंड बी के साथ और बाकी सभी जगहों पे आप विल यूज करेंगे, बट जब बात आएगी कमिटमेंट की या फिर वार्निंग की या फिर किसी चीज को एम्फसाइज करने की, तो जो ये यूज था वो रिवर्स हो जाएगा और आई और वी के साथ यूज होगा बच्चों हमारा विल, ठीक है, और बाकी सब जगहों पे फिर शेल यूज करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों? कहाँ पे ये जो रूल है हमारा वो रिवर्स हो जाता है? ये इन तीन कंडीशंस पे रिवर्स होता है, कमिटमेंट या वार्निंग या फिर एम्फसाइजिंग समथिंग, इसको ध्यान में रखेंगे। विल इज यूज विद आई एंड वी, फिर विल कहाँ यूज हो जाता है? आई और वी के साथ यूज हो जाता है, और शेल दूसरों के साथ यूज हो जाता है। इतना क्लियर है बच्चों? ये नोट करेंगे। ये बच्चों आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो और क्या कह रहे हैं। इन जनरल स्पीकिंग मतलब आम तौर की बोलचाल में, ठीक है, जो कि हम रोज यूज करते ही है जो लैंग्वेज, ठीक है, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन शेल एंड विल। शेल और विल में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता अगर हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। नॉर्मल बातचीत यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, घर पे या कहीं बाहर पे हम अगर नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं तो बच्चों आई विल और शेल में हम ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान, इन रूल्स का ध्यान हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल वे ऑफ फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन के दौरान ही रखना पड़ता है। अगर हम इनफॉर्मली बात कर रहे हैं, इनफॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो शेल और विल का यूज कहाँ होगा या डिफरेंस क्या है, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। हम ऐसे केसेस में, इनफॉर्मल केसेस में या इनफॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन में मोस्टली नॉर्मली विल का ही यूज करते हैं। शेल का यूज ना के बराबर ही देखने को मिलता है। परंतु बच्चों अगर आप फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान होगा कि आई और वी के साथ शेल यूज होता है, बाकी सब जगह पे विल यूज होता है। और ये कंडीशन कब रिवर्स हो जाती है? ये कंडीशन आपका तब रिवर्स हो जाती है जब आप कोई कमिटमेंट कर रहे होते हैं, वार्निंग दे रहे होते हैं या फिर कुछ किसी बात को एम्फसाइज करके कह रहे होते हैं। ना क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अपने पैटर्न को फॉलो करते हुए हम रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहला रूल हमारा होता है बच्चों पॉजिटिव रूल, अफर्मेटिव रूल या फिर जिसे हम क्या भी कहते थे, असर्टिव रूल। ये सब दीज ऑल थ्री आर सेम, असर्टिव रूल, ठीक है। ओके बच्चों, तो रूल देखते हैं। रूल क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग विल या शेल, जो कि हमने अभी देखा कि कहाँ विल लगाना है कहाँ शेल लगाना है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। क्लियर है बच्चों? इतना मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों। अगर आपको असर्टिव रूल याद हो जाता है तो बाकी का नेगेटिव रूल, इंटेरोगेटिव रूल और नेगेटिव इंटेरोगेटिव रूल बनाना आपके लिए विल बी अ चाइल्ड्स प्ले, ठीक है। Why am I saying child's play? I explained you this in the last class. Child's play होता है बच्चों बच्चों का खेल, ठीक है। अगर आपने अफर्मेटिव याद कर लिया तो बाकी तीन को बनाना तो बच्चों का खेल है, ठीक है। इतना क्लियर है? देखो बच्चों कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट रूल में, अफर्मेटिव रूल में, अगर आप विल शेल के बाद स्टूडेंट्स इफ यू ऐड नॉट, बाकी सब सेम रखिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप, तो हमारा ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव रूल होगा बच्चों, ठीक है। इतना क्लियर है? अब इसी से देखिए बच्चों हम इंटेरोगेटिव रूल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है,
तो सब्जेक्ट के बाद विल शैल है, उस विल शैल को आप उठाइए और आप सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए। ठीक है, विल शैल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, और लास्ट में बच्चों फुल स्टॉप की जगह सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने का याद आपको रखना है, बिकॉज ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। तो इतना क्लियर है। तो हमारा जो विल शैल था वो सब्जेक्ट से के बाद में ना लगते हुए सब्जेक्ट से पहले लग गया। ठीक है, और बाकी ऑलमोस्ट सेम, एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसको समझिए बच्चों, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव का एग्जांपल क्या कह रहा था, शी विल राइट अ लेटर। तो जब मुझे इसको बनाना होगा नेगेटिव तो मैं क्या कह दूंगा, शी विल नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, इतना क्लियर है। और अगर मुझे इसे इंटेरोगेटिव बनाना है बच्चों, तो मैं सब्जेक्ट से पहले विल लगा के बना दूंगा, विल शी राइट अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। एंड देन आखिरी आता है बच्चों हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या ट्रिक यूज करते हैं बच्चों, कि हम इंटेरोगेटिव की तरह सब कुछ सेम रखते हुए बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटेरोगेटिव के साथ ये नेगेटिव सेंटेंस भी है, और नेगेटिव सेंटेंस में एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स दैट वी यूज नॉट। ठीक है, इसलिए हमने नॉट लगाया। सेंटेंस देखिए इसका एग्जांपल, विल शी नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, क्लियर है, इतना सब सेम है इंटेरोगेटिव से, बस हमने एक नॉट का यूज और कर लिया है। आई होप बच्चों इतना क्लियर है आप लोगों को। तो इसी के साथ हमारा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे बच्चों आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तरफ। आई होप बच्चों यहां तक आपको सब क्लियर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, लेट्स सी द डेफिनेशन। Definition says it is used to express an ongoing or continued action in future. ऐसे किसी कार्य को डिनोट करेगा जो भविष्य में कुछ वक्त के लिए जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि भविष्य में वो काम शुरू होगा और उसी वक्त खत्म हो जाएगा, नहीं। ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आप कल स्कूल जाएंगे, और मान लीजिए आपका स्कूल 8 AM से स्टार्ट होता है, तो आप 8 AM से बच्चों 2 PM तक स्कूल में रहेंगे और स्टडीज करेंगे। ठीक है, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये काम कुछ घंटों के लिए, कुछ आवर्स के लिए जारी रहेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में बच्चों हम यूज करते हैं हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना क्लियर है। इसको एग्जांपल से समझिए, ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेम्पल टुमारो एट 12 o'clock. He will be distributing sweets in temple tomorrow at 12 o'clock. एग्जाम्पल पढ़ के कुछ समझ आया बच्चों, जो मैंने डेफिनेशन बताई, क्या आप डेफिनेशन से इस एग्जाम्पल को रिलेट कर पा रहे हैं? तो मैंने क्या कहा था डेफिनेशन में, मैंने मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि ऐसे किसी एक्शन को एक्सप्रेस करेंगे जो फ्यूचर में होगा, बट वो काम फ्यूचर में कुछ वक्त के लिए जारी रहेगा। ठीक है, तो वही हम समझ पा रहे हैं इस एग्जांपल से कि क्या होने वाला है। ही विल बी, वो कल जाएगा, कल आने वाले कल में टेम्पल में जाके, टेम्पल में जाके क्या करेगा, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोगों को जो वहां आए होंगे खाने। ठीक है,
प्रसाद के तौर पे वो लोगों को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने में बच्चों ऐसा तो नहीं है कि वो टेम्पल जाएगा और वहां पे स्वीट्स जो उसने ला रखी होंगी उन्हें रख देगा और वापस चल देगा। दिस एक्शन विल टेक सम टाइम। ठीक है, इस कार्य को करने के लिए कुछ वक्त लगेगा। ठीक, हो सकता है वो वक्त मे बी हाफ आवर हो, 1 आवर हो, मे बी 2 आवर हो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल वेटिंग टू ईट या फिर नंबर ऑफ स्वीट्स, कि वहां कितने लोग खाने के लिए बैठे हैं या फिर वो कितनी स्वीट्स लेके गया है। इस बात पे डिपेंड करता है कि उसे कितना वक्त लगेगा उन स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में। क्लियर है बच्चों? बट इतना तो कंफर्म है कि उसे कुछ ना कुछ वक्त तो लगने वाला है। ये काम, ये जो एक्शन है, ये जस्ट इन अ मोमेंट फिनिश नहीं होगा। ठीक है, दिस विल टेक सम टाइम। एंड टू डिनोट such functions या such actions we use future continuous tense. Is this clear? देखो, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और चीज बताई गई है। We use the future continuous to talk about something that will be in progress at or around a time in the future. ठीक है, वही बात है। ऐसे किसी कार्य को दर्शाने के लिए जो कि फ्यूचर में, भविष्य में प्रोग्रेस में रहेगा। प्रोग्रेस यानी कि कॉन्टिन्यूटी में रहेगा। यानी कि निरंतरता। ठीक है, उसके बीच में कोई ब्रिज, कोई गैप नहीं होगा। जैसे ये काम हुआ फिर बीच में गैप आ गया, फिर ऐसे नहीं। लगातार वो काम जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, प्रोग्रेस में रहेगा और अराउंड अ टाइम, और कुछ वक्त के लिए चलेगा। कहाँ पे? भविष्य में। ये भविष्य की बात हो रही है बच्चों, फ्यूचर की बात हो रही है, ये पास्ट नहीं है। ठीक है, तो वी आर स्टडीइंग फ्यूचर। ओके, इसका रूल देखते हैं अब। देखो, रूल सेज कि हम यूज करेंगे विल शैल, then we will write be, verbs first form and then ing. Is this much clear बच्चों? इतना क्लियर है? will shall का यूज होगा be, then verb का फर्स्ट फॉर्म और ing। अब आ जाते हैं बच्चों सीधा रूल्स की तरफ। ठीक है, रूल्स देखते हैं। और रूल्स में मैंने आपको क्या बताया है बच्चों कि आपको जो पहला रूल है, अफर्मेटिव रूल है या असर्टिव रूल है, आपको उसे बाय हार्ट लर्न कर लेना है। सभी टेंसेस के असर्टिव रूल्स को आपको बाय हार्ट लर्न करना है। और बाकी के जो बचे टेंसेस हैं बच्चों, उनको आप खुद से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द ट्रिक दैट आई हैव टॉट यू। ठीक, जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है उसकी मदद से आप बाकी के रूल्स फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं अफर्मेटिव रूल क्या कह रहा है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि हमारा विल शैल लगता है। किन सिचुएशंस में विल शैल यूज होता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट। देन वी विल यूज बी, verbs first form, then ing, object and full stop। ठीक है, understand it through example। she will be writing a letter। she के साथ हमने यहाँ पे will यूज किया है। फिर as it is given in the rule कि हम be यूज करेंगे, therefore we have used be and verb का first form ing, writing a letter। is this much clear बच्चों? देखो, अगर आपको असर्टिव क्लियर हो गया है तो आई थिंक कि आप बाकी के रिमेनिंग 3 रूल्स खुद से फॉर्म कर सकेंगे। आई एम गिविंग यू सम टाइम, फॉर्म these rules।
आई होप बच्चों आपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म कर लिया होगा। जिन्होंने फॉर्म नहीं किया है देखिए कैसे करते हैं। देखो आपके असर्टिव क्या कह रहा था कि सब्जेक्ट विल शैल बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हमने एग्जांपल देखा शी विल बी राइटिंग अ लेटर। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, रूल देखो नेगेटिव का, सिर्फ और सिर्फ विल शैल के बाद आपको नॉट का यूज करना है और आपका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। क्लियर है बच्चों, सिंपल था, सिर्फ एक नॉट लगाना है, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। यहीं से बच्चों अगर हम इंटेरोगेटिव में चलते हैं तो बाय यूजिंग द सेम ट्रिक आप क्या करोगे, विल शैल को सब्जेक्ट से पहले ले आओगे और बाकी आप सारा सेम रखेंगे। तो रूल देखिए कि यही कह रहा है कि विल शैल सब्जेक्ट बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। देखिए इसको एग्जांपल से समझिए। अगर आपका असर्टिव था शी विल बी राइटिंग अ लेटर, तो आपका इंटेरोगेटिव क्या बन जाएगा बच्चों, शी को बाद में रख लीजिए और विल को पहले। विल शी बी राइटिंग अ लेटर और बाकी का सारा सेम, विल शी बी राइटिंग अ लेटर। क्लियर, यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बच्चों हम क्या करते हैं, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट और लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस था विल शी बी राइटिंग अ लेटर, तो आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर। क्या बन जाएगा, विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, सिंपल। आई होप अब आपको टेंसेस सच में चाइल्ड्स प्ले लगने लगे होंगे। ठीक है, टेंसेस आपको बच्चों का खेल लगने लग जाएगा इस लेक्चर के एंड होने से पहले तक। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है अपना फ्यूचर टेंस का सेकंड टाइप, जो कि था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर है बच्चों? लेट्स मूव अहेड टू our third type of future tense, that is future perfect tense। आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा future perfect tense। आइए जानते हैं definition। It is used to express an action which will happen or occur in future and will be completed by a certain time in future। ठीक है, डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। ऐसे किसी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि, यानी कि जो एक्शन होने वाला है, हैपन होने वाला है या अकर होने वाला है फ्यूचर में, एंड विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, और किसी पर्टिकुलर टाइम में वो कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डिफरेंस ये है कि वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। जैसे हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता था जो कि कंटिन्यू रहता था कुछ समय के लिए, ये समय तक कंटिन्यू ना रहते हुए ये क्या होगा, ये किसी पर्टिकुलर टाइम में ये काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। डिफरेंशिएट करते हुए आपको याद कर समझना है। यूज द परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टू से दैट समथिंग विल बी फिनिश्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। ये बताने के लिए यूज होता है कि भाई फ्यूचर में ये कार्य इस वक्त से पहले खत्म हो जाएगा। जब हमें कुछ ऐसा बताना होता है तो वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल के थ्रू समझना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, डेफिनेशन को, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाय संडे मॉर्निंग, कि वो अपना हाउस शिफ्ट कर चुके होंगे संडे मॉर्निंग तक। ठीक है, देखो तो ये होने वाली घटना कब की है बच्चों, ये फ्यूचर में होगा कि उन्होंने शिफ्ट तो नहीं किया था और ना ही वो शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस तो नहीं है और ना ही ये हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ फ्यूचर टेंस का सेंटेंस कि वो
शिफ्ट करेंगे, बट क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया कि संडे मॉर्निंग, ठीक है, संडे की सुबह से पहले, ठीक है, रविवार की सुबह से पहले वो अपना या रविवार की सुबह तक वो अपना घर शिफ्ट कर लेंगे। बच्चों क्योंकि आपने एक डेडलाइन दे दी है, ठीक है, कि ये काम इस दिन तक हो जाएगा, तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां डेडलाइन दे दी जाती है कि ये काम अब तक तब तक हो जाएगा, तो वहां हम यूज करते हैं बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। आई होप इतना क्लियर है बच्चों। इसका रूल देख लेते हैं। मैं कहता है बच्चों विल शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है बच्चों। इसके पॉजिटिव रूल में आइए। अब पॉजिटिव रूल यानी कि अफर्मेटिव रूल क्या कह रहा है, शी विल हैव रिटन अ लेटर। शी विल हैव, देखो आपका सब्जेक्ट आ गया, विल लगा है शी के साथ, फिर हैव लगाया क्योंकि रूल कह रहा है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन और ऑब्जेक्ट अ लेटर। इसी को बच्चों अगर आपको नेगेटिव बनाना होगा तो आप क्या कर दोगे, विल शेल के बाद नॉट लिख दोगे और आपका सेंटेंस बन जाएगा शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। और इसी को अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है बच्चों तो विल शेल को पहले लिख लेंगे, सब्जेक्ट बाद में आएगा, तो ये बनेगा हमारा विल शी हैव रिटन अ लेटर। विल शी हैव रिटन अ लेटर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये विल आगे आ गया, शी पीछे चला गया, ठीक है, बाकी सारा सेम है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसी को अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप यहाँ पे एक नॉट पुट कर दीजिए, बन जाएगा विल शी नॉट हैव रिटन अ लेटर। विल शी नॉट हैव रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। आई होप बच्चों ये अब यहाँ तक क्लियर होगा आपको। इसी के साथ हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और आखिरी टेंस की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है बच्चों। डेफिनेशन कहती है कि ये ऐसे एक्शंस को डिनोट करता है which will commence at a fixed time in future and will continue for some time in future, जो कि स्टार्ट होंगे फ्यूचर में और कुछ फिक्स टाइम के लिए वो जारी रहेंगे, कंटिन्यू फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए जारी रहेंगे, ठीक है। देखो बच्चों डिफरेंस यहाँ समझाया गया हमें। विदाउट कॉन्टिन्यूड टाइम रेफरेंस सच सेंटेंसेस आर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इफ देयर इज नो टाइम रेफरेंस देन इट इज नॉट अ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर वहां पे आपको कोई टाइम रेफरेंस देखने को नहीं मिलता तो बच्चों वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना होकर के क्या बन जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा, ठीक है। Continued time references only differentiate between future continuous tense and future perfect continuous tense, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, ये कॉन्टिन्यूड, ये जो टाइम रेफरेंस है ना बच्चों, इसका यूज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव emphasize the duration of an activity that will be in progress before another time or event in the future, ठीक है। ये ऐसे काम को emphasize करेगा, ऐसे ड्यूरेशन को ऑफ एन एक्टिविटी दैट विल बी इन प्रोग्रेस, जो कि प्रोग्रेस में होगी बिफोर अनदर टाइम, दूसरे समय से समय के शुरू होने से पहले या दूसरे किसी इवेंट के शुरू होने से पहले फ्यूचर में। इसको एग्जांपल से समझिए। दिस टाइम टुमारो आई विल बी एंजॉयिंग द क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम। देखो बच्चों आपने क्या दे दिया यहाँ, आपने यहाँ पे दे दिया टाइम का रेफरेंस दे दिया। अगर आप टाइम रेफरेंस ना देते तो बच्चों यहाँ पे होता आपका फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, बट क्योंकि आप टाइम रेफरेंस दे चुके हैं तो ये आपका बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट प्लान्ड एक्शंस और एक्शंस एक्सपेक्टेड टू हैपन, ठीक है बच्चों। ये ऐसे एक्शंस को डिनोट करता है जो कि किसी प्लान्ड एक्शन के बारे में बताएं, जिसके बारे में पहले ही सोचा समझा गया है, ऐसे एक्शंस को बताएं, वो आपका हो जाएगा बच्चों। एग्जाम्पल से समझिए इसे। दे विल बी स्टेइंग फॉर अ वीक, ठीक है, कि वो एक वीक के लिए स्टे करने वाले हैं, ठीक है। द फ्यूचर परफेक्ट
Progressive emphasize the duration of an activity that will be in progress before another time or event in the future. किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले होने वाले ड्यूरेशन को बच्चों हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखेंगे। इसका रूल समझिए। विल शेल के साथ आप यूज करेंगे यहाँ पे हैव बीन, जबकि आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी यूज करते थे और बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, तो बी के जगह हम यहाँ यूज करेंगे बच्चों हैव बीन। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, बाकी आप सब सेम मिलेगा आपको देखने को। सब्जेक्ट रहेगा, विल शेल रहेगा, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी आता था, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो इसका एग्जांपल क्या कह रहा है, शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये अफर्मेटिव रूल है हमारा पहला रूल, ये कहता है शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। आई होप बच्चों आपको यहां तक क्लियर होगा। बच्चों आज की क्लास में हमने पास्ट टेंस को रिवाइज किया और अपने फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट्स को पढ़ लिया है। ठीक है, लास्ट पार्ट जो है बच्चों हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका मैं आपको असर्टिव रूल बता चुका हूं। बाकी के जो 3 रूल हैं, ठीक है बच्चों, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इनको मैं एज अ होमवर्क आपको देता हूं। ठीक है बच्चों, आई होप आप अपना होमवर्क करेंगे, पीछे की क्लासेस को रिवाइज करेंगे। टिल देन बच्चों, टेक केयर, हैव अ गुड डे, गुड आफ्टरनून।